नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस को। वंस अगेन अपन फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस को स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आएंगी क्या? हाँ, बिल्कुल आएंगी। आपका सवाल हो सकता है कितनी पोस्ट आ सकती हैं फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी के दौरान। तो फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी के दौरान पोस्ट आ सकती हैं क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम का रिजल्ट आ रहा है भाई, अपनी जो साइंस की वैकेंसी थी वो लगभग 162 की थी। उससे पिछली की बारे में बात करें तो वो 166 थी। तो इस हिसाब से हम आइडिया लगा सकते हैं कि 150 और 160 के बीच में लमसम आएंगी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी, है ना। तो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी होती है अपने आप में, और बहुत बच्चों का ड्रीम होता है फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन लेना। तो बहुत अच्छे तरीके से आपको आपका सिलेबस याद होना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन की जो सबसे पहली सीढ़ी होती है वो आपका सिलेबस होता है। इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि आपको कितना कुछ पढ़ना है, क्या आपको छोड़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। ये सारी की सारी चीज़ें आप सिलेबस को देख करके डिसाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं सिलेबस को ही पढ़ रहे हैं, जीरो से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सीनियर सेकेंडरी लेवल में हमें क्या पढ़ना है, इसमें कौन कौन सी यूनिट हैं जो हमारे सिलेबस के दौरान ऐड हैं। तो सबसे पहले हमें देखनी है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में आपको क्या पढ़ना है? डेफिनेशन ऑफ लाइफ पढ़नी है, बायोडाइवर्सिटी पढ़ना है, नीड फॉर क्लासिफिकेशन पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड टैक्सोनॉमिकल हायरार्की इसमें आपको पढ़नी है, बायोनोमिनल नोमेनक्लेचर यहाँ पर आपको पढ़ना है। टॉपिक देखेंगे कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, डिस्कस हम बाद में करेंगे जब टॉपिक लेकर के चलेंगे, ठीक है। टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको म्यूजियम, जूज, हर्बेरिया, बॉटनिकल गार्डन ये सारे पढ़ने पड़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। इसी के साथ में आपको देखना पड़ेगा 5 किंगडम सिस्टम। ये सारी की सारी आपको टैक्सोनॉमी पढ़नी है जो कि सेकेंडरी लेवल की है। दूसरी यूनिट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, वो ये है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है देखो, एनिमल टिश्यू पढ़ना है। इसमें एनिमल टिश्यू में आपको टाइप्स, ओरिजिन, लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ये सारी की सारी चीज़ें देखनी है। प्लांट टिश्यू में आपको यहाँ पर देखना है एनाटोमी ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स ऑफ मोनोकोट और डाइकोट, दोनों देखने हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस एंड फ्रूट्स, ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी सेकेंड यूनिट में। थर्ड यूनिट कौन सी है? प्लांट फिजियोलॉजी है। इसमें आपको वाटर रिलेशन देखना है, ट्रांसपिरेशन देखना है, फोटोसिंथेसिस देखना है, रेस्पायरेशन देखना है, मिनरल न्यूट्रिशन देखना है, प्लांट मूवमेंट देखना है, और इसी के साथ में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा नाइट्रोजन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। ये आपकी थर्ड यूनिट है। फोर्थ यूनिट में आपको पढ़ना है यहाँ पर एनिमल फिजियोलॉजी, जो कि मोस्टली बच्चों की बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जो चीज़ में होता है वो एनिमल फिजियोलॉजी में होता है। तो इसमें आपको पढ़ना है, पाचन पढ़ना है, और इसी के साथ में यहाँ पर अवशोषण देखना पड़ेगा, ब्रीथिंग एंड रेस्पायरेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन देखना पड़ेगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन और रिप्रोडक्शन, ये सारे के सारे टॉपिक आपको एनिमल फिजियोलॉजी में पढ़ने हैं। इसके अलावा जो पांचवी यूनिट है वो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन है। इसमें आपको मेंडेलियन इनहेरिटेंस देखना है, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस देखना है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, ये सब यहाँ पर आपको पढ़ना है। किसमें? जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इसी के साथ में आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, ओरिजिन ऑफ लाइफ, थ्योरीज एंड एविडेंस, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको किस में पढ़नी है? जेनेटिक्स में पढ़नी है। अगली 6 यूनिट है यहाँ पर बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें क्या क्या पढ़ना है देखो, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपको यहाँ पर प्रोटोजोआ का देखना पड़ेगा, हेलमेंथीज इंसेक्ट, और इसी के साथ में मोलस्का का भी पढ़ना पड़ेगा। अगला टॉपिक है अपना यहाँ पर प्लांट यूटिलाइजेशन। इसमें सीरियल्स, इसमें आपको वीट और राइस देखना है, यानी अनाज में आपको वीट और राइस पढ़ना है। फाइबर यील्डिंग प्लांट में आपको कॉटन और जूट पढ़ना पड़ेगा। वेजिटेबल ऑयल्स में आपको ग्राउंड नट और मस्टर्ड पढ़ना पड़ेगा। मसाले की बात करें तो यहाँ पर कोरिएंडर, फेनुग्रीक और क्यूमिन।
धनिया, मेथी, जीरा, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़नी पड़ेंगी। मेडिसिनल प्लांट की बात करें तो कोमिफोरा विथिनिया, ये पढ़ना पड़ेगा। पेय पदार्थ की बात करें तो इसमें आपको टी और कॉफ़ी पढ़ना पड़ेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी और वैक्सीन, पैथोजेंस, पैरासाइट्स, कैंसर, एड्स, ये सारी की सारी चीज़ें आपको ह्यूमन वेलफेयर में पढ़नी पड़ेंगी। किसका देख रहे हैं? सेकेंडरी लेवल का चल रहा है, ठीक है। आगे चलिए, आगे आपकी 7वीं यूनिट स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से, और यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा 7वीं यूनिट कौन सी है? ये इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है। इसमें क्या पढ़ना है आपको? ओरिजिन एंड इट्स इन्वायरमेंट पढ़ना पड़ेगा। बायोजियोकेमिकल साइकिल में आपको कार्बन देखना है, नाइट्रोजन देखना है, फॉस्फोरस देखना है, ठीक है। और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में एयर, वाटर, नॉइज एंड सॉइल, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़नी पड़ेगी। कौन सी यूनिट में? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। तो 7 यूनिट है जो कि सेकेंडरी लेवल की है, ठीक है। अब हम देखेंगे ग्रेजुएशन लेवल की। ग्रेजुएशन लेवल की सबसे पहली जो यूनिट है वो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना देखना है? कॉन्सेप्ट ऑफ सेल थ्योरी, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल, प्लांट एंड एनिमल सेल, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़नी है। स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन ऑफ सेल सरफेस, सेल प्रोसेस। तीसरा टॉपिक यहाँ पर है सेल ऑर्गेनेल्स। इसको यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल्स में आपको स्ट्रक्चर और फंक्शन देखना है। क्रोमोजोम में आपको स्ट्रक्चर, टाइप्स और एबेरेशन आपको देखना है। एबेरेशन, विपथन, बाद में हम पढ़ेंगे, जब डिटेल से पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। केमिकल कंसिस्टेंस ऑफ लिविंग सेल, इसमें आपको देखना है। बायोमोलिक्यूल्स में आपको पढ़ना पड़ेगा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़नी है। एंजाइम में उसके टाइप्स देखना है, प्रॉपर्टीज़ देखना है, एंजाइम एक्शन देखना है। सेल साइकिल में सेल डिवीजन में माइटोसिस, मियोसिस एंड देयर सिग्निफिकेंस, और उसके महत्व, ये सारी की सारी चीज़ें आपको सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में पढ़नी है। अगली यूनिट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी वो टैक्सोनॉमी है। टैक्सोनॉमी ये वाली कौन सी है? ग्रेजुएशन लेवल की। जो टैक्सोनॉमी पहले हमने देखी वो कौन सी है? सेकेंडरी लेवल की। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सिलोम, मेटामेरिज्म इन एनिमल्स, ठीक है। सेकंड जो टॉपिक है यहाँ पर साइलेंट फीचर एंड क्लासिफिकेशन, नॉन कोडेटा और कोडेटा अप टू ऑर्डर लेवल विथ एग्जाम्पल, यानी कोडेटा और नॉन कोडेटा के हम फीचर्स और उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। साथ में अगला टॉपिक यहाँ पर साइलेंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, मेजर ग्रुप अप टू क्लास देखेंगे यहाँ पर। और थर्ड यहाँ पर जो पॉइंट है, टॉपिक है, वो फ्लोरल वेरिएशन इन रेननकुलेसी, एपिएसी, एस्ट्रेसी एंड पोएसी, ठीक है। यानी फूलों में जो विभिन्नताएं हैं वो आपको रेननकुलेसी, एपिएसी, एस्ट्रेसी और पोएसी में पढ़नी पड़ेंगी। तीसरी यूनिट यहाँ पर है स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ द फॉलोइंग। स्ट्रक्चर में आपको एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों देखनी है। इसमें यहाँ पर आपको पढ़ना है अमीबा, ओबेलिया, टीनिया, एस्केरिस, फेरिटीमा, पेरीप्लानेटा, राना और रैबिट। कितने होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8, एक हटा दिया गया है जब न्यू सिलेबस आया था ना, तब इसमें से। और यहाँ पर फोर्थ यूनिट है आपकी स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। तो यहाँ पर 4 यूनिट अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अगली है डेवलपमेंट बायोलॉजी। डेवलपमेंट बायोलॉजी में आपको क्या देखना है? गैमेटोजेनेसिस देखना है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड हूजेनेसिस, ठीक है। इसके अलावा आपको पढ़ना पड़ेगा फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला, मॉर्फोजेनिक, जेनेटिक मूवमेंट, फैट मैप, एम्ब्रियोनिक इंडेक्शन देखना पड़ेगा। साथ में ही आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग, रीजनरेशन, एम्फीबियन, लिम्ब रीजनरेशन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन चिक, प्लेसेंटा इन मैमल्स, एंडोक्राइन कंट्रोल ऑफ ओवुलेशन, प्रेगनेंसी, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ये सारी की सारी चीज़ें आपको डेवलपमेंट बायोलॉजी में पढ़नी पड़ेंगी। डेवलपमेंट बायोलॉजी मैंने पूरी यूनिट करवा रखी है। अगर आपने पढ़ी है, देखी है, तो कंटेंट का आपको आइडिया लगा सकते हो कि किस तरीके का कंटेंट है। तो ये दोबारा से रिपीट नहीं होंगी, जो वीडियोज डाल रखे हैं वहाँ से आपको करनी पड़ेगी, ठीक है।
क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं है, सेम है ये, तो वैसा क्या वैसा ही है, उसी हिसाब से मैंने पढ़ा रखा है, तो वो वहाँ से आपको करना है कवर। अगली जो यूनिट है वो रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स, ठीक है। इसमें आपको वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना है, पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन यहाँ पर पढ़ना है, और इसी के साथ में एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ना है। तो ये 6 यूनिट थी। और अगली जो है अपनी 7वीं यूनिट कौन सी है? ईथोलॉजी। ईथोलॉजी में आपको क्या देखना है? एनिमल बिहेवियर देखना है। ओहो कितनी ईजी है, एनिमल बिहेवियर तो पढ़ना है। बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, लगता है देख करके बहुत ईजी है, बट इतनी ईजी नहीं है ना। तो बहुत अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा इसको। फीडिंग, लर्निंग, इंस्ट्रक्टिव, मोटिवेटेड, सोशल एंड रिप्रोडक्टिव, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। किसमें? ईथोलॉजी में। और 8वीं यूनिट यहाँ पर है बायोस्टैटिक्स। इसमें मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ट्यूबुलर एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसमें आपको हिस्टोग्राम, पाई डायग्राम, बार डायग्राम, लाइन डायग्राम, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़नी है। कितनी यूनिट है? 8 है। सेकेंडरी लेवल की कितनी थी? 7 है। यहाँ पर कितनी है? 8 है, ठीक है। अब आ जाओ पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का जो कंट्रीब्यूशन होता है ना, वो कम होता है। अगर आप सेकेंडरी लेवल और ग्रेजुएशन लेवल भी कंप्लीट कर लेते हो ना, तब भी ओके है, ठीक है। लेकिन फिर भी देखो, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में आपको क्या पढ़ना है? इकोलॉजी पढ़नी है। इकोलॉजी में क्या आता है? इकोसिस्टम। इसमें आपको देखना है कंपोनेंट्स एंड टाइप्स, एनर्जी फ्लो, फूड चेन, फूड वेब, इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में आपको क्लाइमेट, एडिपिक एंड बायोटिक, ये सारी की सारी चीज़ें देखनी है। पॉपुलेशन एंड इकोलॉजिकल अडेप्टेशन, प्लांट एंड एनिमल सक्सेशन, ये सारी की सारी चीज़ें आपको इकोलॉजी में देखनी है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को बायोटेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट होता है, लेकिन बहुत अच्छे से आपने बीएससी और एमएससी किए तो टफ नहीं लगेगा। इसमें क्या देखना है? देखो, डेफिनेशन, स्कोप एंड एप्लीकेशन देखनी है। रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ना है आपको। ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड प्लांट्स पढ़ने हैं। एप्लीकेशन इन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। इसी के साथ में आपको पढ़ना पड़ेगा टिश्यू कल्चर, और टिश्यू कल्चर में मेथड एंड एप्लीकेशन देखना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन है, जो आपकी सेकेंड यूनिट है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की, ठीक है। आगे चलो, थर्ड यूनिट है यहाँ पर टेक्निक इन बायोलॉजी। टेक्निक इन बायोलॉजी में आपको क्या देखना है? इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ना पड़ेगा, सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ना पड़ेगा, क्रोमेटोग्राफी पढ़ना पड़ेगा, कलरीमेट्री पढ़ना पड़ेगा, और स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री, और इसी के साथ में आपको एलाइजा भी पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपकी टेक्निक इन बायोलॉजी थर्ड यूनिट है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की, ठीक है। इसमें मैंने आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा रखा है, सेंट्रीफ्यूगेशन भी करवा रखा है, क्रोमेटोग्राफी करवा रखा है। इन दोनों का डिफरेंस करवा रखा है, यानी कलरीमेट्री और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का डिफरेंस करवा रखा है। क्वेश्चन जो बनता है वो डिफरेंस से ही बनता है। बाकी टाइम रहेगा तो हम इनको अलग से डिटेल से भी पढ़ लेंगे। अब फोर्थ यूनिट है माइक्रोस्कोपी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लाइट माइक्रोस्कोपी, फेज एंड कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पर पढ़नी पड़ेंगी। 5वीं यहाँ पर यूनिट है वो बायो जियोग्राफी एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्या क्या देखना है? एंडिजियम, हॉट स्पॉट, प्लांट एंड एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन विथ स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, ठीक है। इसी के साथ में आपको पढ़ना पड़ेगा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। ये 5th यूनिट है आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की। तो 7 यूनिट तो आपकी सेकेंडरी लेवल की होगी, 8 यूनिट आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की हो गई, और 5 यूनिट ये हो गई। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पढ़नी है इतनी, ठीक है। फिर आपको पता है कि 130 क्वेश्चन तो आते हैं आपको अपने जो मेन सब्जेक्ट होता है उसके, और 20 क्वेश्चन आते हैं साइकोलॉजी के। तो टोटल मिलाकर के आपके क्वेश्चन कितने आते हैं? 150 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 150 क्वेश्चन आते हैं और 300 मार्क के आते हैं, यानी हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, ठीक है। और 1/3 यहाँ पर 1/3 है वो नेगेटिव मार्किंग होगी,
टाइम आपको पता है ये कितना टाइम होता है? 3 घंटे का टाइम होता है भाई। सेकंड जो सब्जेक्ट का पेपर होता है वो 3 घंटे का होता है। 300 क्वेश्चन आते हैं, और सॉरी 300 नंबर का आता है और 150 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, 1/3 यहाँ पर क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये सिलेबस था आपके फर्स्ट ग्रेड का, जो बहुत अच्छे से हमने टॉपिक देख लिए हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, कितनी यूनिट है, कौन से लेवल में कितनी यूनिट आपको पढ़नी है। तो ये था। बाकी आसपास जो बच्चे आपके तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट बार जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को आप शेयर कर सकते हो भाई। सेकंड बार कर रहे हैं उनको भी शेयर कर सकते हो, लेकिन जो फर्स्ट बार तैयारी कर रहा होता है वो फ्रेशर होता है, उसको सिलेबस को पढ़ना उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। 2-3 बार जो बच्चा पढ़ता है उसको सिलेबस का मोस्टली पता होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टेक होती है, उसी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो सिलेबस तो उनको भी पढ़ना है। सिलेबस आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करना है, ठीक है। और अब हम कंटिन्यू रहेंगे। क्या पूरा सिलेबस कराओगे? बिल्कुल करवाएंगे। पिछली बार तो नहीं करवाया, बीच में स्टॉप कर दिया। बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। जो बच्चे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल बहुत बड़ा नहीं है, बट जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं उन्हीं के लिए स्पेशली वीडियो बनाए जा रहे हैं। और भी बच्चों के साथ में आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस आप किसी कोचिंग में जाकर के करते हो तो आपको सबको पता है कि सब्जेक्ट की जब आप कोचिंग करते हो तो बहुत मोटी रकम आपके पास में होनी चाहिए। सारे बच्चे अवेलेबल नहीं कर सकते इतनी मोटी रकम। करीबन 30,000 रुपये आप मान के चलो, इतने पैसे लगते हैं ऑफलाइन में आप जब किसी बड़ी कोचिंग में जाते हो तब, है ना। तो उन बच्चों को शेयर कर सकते हो। मैं कहती नहीं हूँ कि शेयर करो, लेकिन इस बार कहना पड़ेगा, क्योंकि बिना कहे आप करते ही नहीं हो, है ना। तो आपको बच्चों को साथ में शेयर करना है। और तो जल्दी ही हम कंटिन्यू यूनिट वाइज हम स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में तो इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में। जय हिंद, जय भारत।